तो अगर बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान के मुताबिक, तो आप सभी को बताना चाहूँगा ये एक अग्रेसिव फंड रहेगा, जहाँ पर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो 90.67% अमाउंट जो है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। 8.91% जो अमाउंट है वो डेट एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा एंड 0.42% अमाउंट एज अ कैश अवेलेबिलिटी कंपनी अपने पास रखती है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं अदर पैरामीटर्स के हिसाब से, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रिटर्न। एक इन्वेस्टर यही सोचता है कि एग्जैक्टली कितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप 3 साल या 5 साल से अबव का प्लान लेके चल रहे हैं, सो इन दैट केस द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू कैन कंसिडर इज इन बिटवीन 25% टू 31.57%। 31.57% जो है वो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आपने 3 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है या कर रखी है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू रिटर्न कैलकुलेशन, कि एज ए इन्वेस्टर अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता हूँ और मैं लीस्ट कंसीडर करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% का सिर्फ से सिर्फ, और 3 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और मेरी जो मिनिमम अमाउंट है मंथली जो मैं कंसिडर करता हूँ वो है 10,000 रुपये की। उसके मुताबिक अगर आप देखते हो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया 3 साल, परसेंट यील्ड मैंने कंसिडर किया 25%। इनिशियल बैलेंस जो है वो 10,000 रुपये का है, मैं मतलब पहला जो पेमेंट करूँगा वो 10,000 का है। फिर मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो मैं 3 साल तक के लिए पे करूँगा 10,000 रुपये की। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो गई वो 3,60,000 रुपये की होगी। अगर मैं कैलकुलेट नाउ करता हूँ तो 5,49,367 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो मुझे टोटल मिलता है एज अ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 1,89,367 रुपये का जो अमाउंट है वो मेरे पास एज अ इंटरेस्ट आ रहा है 3,60,000 रुपीज़ की टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू के ऊपर। अब इसी के साथ साथ हमको दूसरे पैरामीटर भी जो है वो भी चेक करने हैं। अब अगर आप बात करते हो रेटिंग के हिसाब से तो 1 रेटिंग पे रहेगा ये ईटी मनी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं एनएवी के अकॉर्डिंग 47.39 का जो है वो एनएवी प्राइस रहेगा एक यूनिट का। इट मीन्स अगर आपको एक यूनिट भी परचेज करनी है इन दैट केस 47.39 आपको पे करने पड़ेंगे कंपनी को। उसी के साथ साथ अगर हम एवरेज रिटर्न देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 5 ईयर दैट इज 17.80 ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड। अब इसी के साथ साथ मैं आपको कंपैरिजन भी देना चाहूँगा कि लेट्स सपोज अगर हम कंपेयर करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को अदर स्कीम्स के हिसाब से, तो ये कहाँ पर रिलाय करती है इस समय पर मार्केट में। हमारे पास बहुत सी कंपनीज है, जैसे कि मिड कैप सेक्टर के अंदर ही अगर हम देखते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मिराई एसेट मिड कैप फंड। इनसे मैं आपको कंपैरिजन दूंगा इस पर्टिकुलर फंड का। यहाँ पर आप सबसे पहले जो कंपैरिजन देख रहे हो वो रिटर्न्स के मुताबिक है। तो यहाँ पर आप देखिए 31.57% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में आ रहा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का अगर आप चेक करते हैं तो 20.87, एक्सिस मिड कैप का अगर आप चेक करते हैं तो 17.26%, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग देखते हो तो 21.03% एंड मिराई एसेट मिड कैप फंड के अकॉर्डिंग 23.43% का जो रिटर्न है वो आपको आ रहा है। अगर हम कैटेगरी देखते हैं रिस्क के अकॉर्डिंग तो सभी कैटेगरीज के अंदर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक्सपेंस रेशियो, कि अगर मैं एक पर्टिकुलर स्कीम ले रहा हूँ सो उस केस में मेरे को कितना एक्सपेंस लगेगा मेरे टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो 0.44% इज द टोटल एक्सपेंस रेशियो अगर आप पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के अंदर एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करते हो तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 0.49, एक्सिस मिड कैप में 0.53, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर 1.04%, मिराई एसेट मिड कैप फंड के अंदर 0.61% का आपका एज अ एक्सपेंस रेशियो जो है वो जा रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम्स के अंदर। उसी के साथ साथ अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली मार्केट कैप वेटेज क्या रहेगा। कि इट मीन्स कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कौन कौन से
एट प्रेजेंटली स्मॉल कैप कैटेगरी या मिड कैप कैटेगरी या लार्ज कैप कैटेगरी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल अमाउंट में से सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो मिडिल कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है 71.36%। एंड अगर हम बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग 12.79%। जायंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग देखते हैं जिनका रेवेन्यू मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़ का होता है, जिन्हें कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज कहते हैं, 9.33%। एंड उसी के साथ साथ स्मॉल कैप कैटेगरी, the companies who are generating revenue more than 5,000 crore that comes in small cap category, और उनका जो अमाउंट है वो 6.52% का है। इसी के साथ साथ अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा और भी जो पैरामीटर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए हैं। अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट, दैट इज 7,558 करोड़ रुपीस का, मतलब फंड साइज जो है वो इतना बड़ा है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। उसी के साथ साथ बहुत बहुत से इन्वेस्टर ये कहते हैं कि अगर मेरे को अपना पैसा डबल करना है, लेट्स सपोज इफ आई एम इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज, इन दैट केस इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी डबल्ड अप। तो उस केस में 2 साल 4 महीने आपको लीस्ट कंपनी को देने पड़ेंगे कि अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए हो जाए। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं नो लॉक इन। नो लॉक इन मतलब ये हुआ कि इन केस ड्यू टू एनी इमरजेंसी अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और मुझे पैसा निकालना है, सो इन दैट केस आई कैन इवन रेज अ रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉवल ऑफ माई मनी। बट उसके अंदर क्या रहेगा, मेरा एक एग्जिट लोड लगेगा 0.50% का। मतलब ये हुआ कि मैंने 1 साल से पहले जो है वो पैसा निकाला है, इन दैट केस मुझे 0.50% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इफ़ आई विल बी टेकिंग आउट द मनी आफ्टर 1 ईयर, इन दैट केस मेरे को ये जो एग्जिट लोड है वो नहीं पे करना पड़ेगा कंपनी को। इसी के साथ साथ अब अगर मैं बात करता हूँ कैलकुलेटर के हिसाब से, जो मैंने आपको दिखाया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लीस्ट फॉर 5 ईयर्स, मैंने आपको जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया वो 3 साल के अकॉर्डिंग था और 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर हम एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो 5 साल के अंदर, तो उस केस में 5,43,000 रुपीज़ विल बी योर प्रॉफिटेबल अमाउंट अगर आप लीस्ट फॉर 5 ईयर्स इसको इन्वेस्ट करते हो। और टोटल प्रिंसिपल वैल्यू जो रहेगी आपकी वो 11,43,000 रुपीज़ की हो जाएगी अगर आप 5 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते हो। और एवरेज रिटर्न जो कंसिडर करते हो दैट इज 17.80%। अब इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम अमाउंट ऑफ SIP, कि हम कितने मिनिमम अमाउंट से कर सकते हैं, दैट इज़ 1,000 रुपीज़। इफ़ यू वुड लाइक टू गो ऑन अ लमसम मोड दैट इज़ 5,000 रुपीज़, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर फंड को कंपनी ने यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है FD गोल्ड, उसी के साथ साथ कैटेगरी एवरेज फंड्स के मुताबिक। यहाँ पर दे जो पर्टिकुलर फंड है वो आपको 25.65 का परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम कैटेगरी एवरेज देखते हैं तो 17.31% का है, उसके मुताबिक 9,35,000 रुपीज़ बनता है। बैंक में अगर हम FD करते हैं तो 7,16,000 रुपीज़ बनता है। गोल्ड के अकॉर्डिंग देखते हो तो उस केस में 8,25,000 रुपये का बनता है। और ये जो बैंक की FD आपको जो दिख रही है दैट इज़ द टैक्स सेविंग FD, अगर आप करते हो लीस्ट टू लीस्ट, नहीं तो अगर आप हर 1 साल के इंटरवल पे 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो उस केस में इतना बनेगा। नहीं तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया 1,20,000 रुपये का आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा FD के अंदर हर 1 साल के मुताबिक, तब जाकर ये 7,16,000 का आपको रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर आपने चेक किया कि बेसिकली अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में कौन सी पर्टिकुलर कंपनी जो है वो आपको एज इफ नाउ एक्सपेंस रेशियो रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि कंसिस्टेंटली रिटर्न कौन सी कंपनी आपको इस समय पर प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो क्वांट मिड कैप हो, PGIM मिड इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड हो, एक्सिस मिड कैप हो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो, कोटक में इमर्जिंग इक्विटी फंड हो, या इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड हो। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा टॉप होल्डिंग्स। टॉप होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग देखते हो तो HDFC बैंक, बाटा इंडिया, फेडरल बैंक, जारिया। अगर आप पूरा देखना चाहें तो SKF इंडिया, वरुण बेवरेजेस। सो बहुत सी कंपनीज हैं जहाँ पर आप इस समय पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको दिखाया मिडिल कैप कैटेगरी के हिसाब से। और टॉप सेक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करते हो फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर, डिक्शनरीज,
material, healthcare, automobile, consumer staples, chemical, technology. It means वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स के अंदर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस समय पर। रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो वेरी हाई रहेगा। अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर फंड के रिलेटेड, इन दैट केस यू कैन जस्ट सेंड मी अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको उसके ऊपर भी आंसर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे दोस्तों।